हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि हमारी हना दूसरी जगह आती है, वो घर किसी और का नहीं बैक्सुंग का ही रहता है। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये इसी का घर है। उसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है, काफ़ी सभी लोग खुश रहते हैं। उसकी मम्मा बोलती है आपने अच्छा किया कि यहाँ पे चले आए। उसका एक भाई रहता है बैक्सुंग का, जिसका नाम रहता है बैक्यून। वो बैक्सुंग की मॉम काफ़ी तारीफ़ करते हैं ना कि बहुत अच्छी स्टूडेंट है। इसी बात पे बैक्सुंग का छोटा भाई बोलता है ठीक है, फिर ये मेरे क्वेश्चन का आंसर बताओ, जिसका आंसर हमारी हैना गलत देती है तो राइट आंसर हमारा बैक्सुंग जो बताता है। तो वो बोलता है तुम कितनी गलत हो, तुम मुझे आंसर बता रही हो गलत। हैना बोलती है बड़ा भाई तो बड़ा भाई, छोटा भाई भी मुझसे नफरत करने लगा है। उसके बाद उसकी मम्मा उसे एक कमरे में लेकर आती हैं। वो कमरा काफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहता है। वो बोलती कितना क्यूट है आंटी। बोलती हाँ, मैंने ये सोचा था कि मेरी जब बेटी होएगी उसके लिए मैंने डेकोरेशन की थी, बट मेरे बेटी नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं, तो तुम यहाँ पे रह सकती हो। उसके बाद बैक्सुंग की मम्मा उसे एक शूज़ गिफ्ट करती है। वो बोलती काफ़ी बेटर है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा बैक्सुंग उसका सारा सामान लेकर आता है उसके कमरे में। बोलता है तुम बस मेहमान हो, इसलिए मेहमान की तरह रहना, ज़्यादा उछलना कूदना नहीं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारी हना एक बहुत ही गुस्से वाले अवतार में रहती है और पीलों से हमारे बैक्सुंग को मारती है। उसके वो बोलता है कि पुलिस मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी ऐसा नहीं बोलूँगा। बाद में वो सोचती है कि वो एक सपना रहता है, वो सपना देखते रहती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है ब्रेकफास्ट का। सब लोग ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। तो बैक्सुंग की मम्मा बोलती है कि आज से तुम दोनों एक ही साथ जाओगे स्कूल। तो वो दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। उसके बाद रास्ते में ये हमारा बैक्सुंग बोलता है कि ज़्यादा खुश मत हो, हम दोनों एक साथ निकले तो ज़रूर है लेकिन एक साथ नहीं जाएंगे, मैं अलग जाऊंगा तुम अलग जाओगे, ठीक है। वो बोलती कोई बात नहीं, और हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारी हैना की फ्रेंड रहती है, वो हेयर स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रखती है, वो हेयर स्टाइल लोगों का करती रहती है। इधर हमारा बंगजू हैना से पूछता रहता है कि बताओ तुम जहाँ गई हो वहाँ अच्छा तो लगता है तुम्हें। बोलती हाँ। उसके बाद टीचर आती है, वो बोलती तुम क्या कर रही हो। बोलती मैं हेयर स्टाइल कर रही हूँ। टीचर बोलती ठीक है तुम मेरा भी कर दो, तो वो उसका भी हेयर स्टाइल करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल आके देख लेते और वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है हमारी हैना स्टडी करती रहती है और वो जाती है, देखती है कि एक लड़की है जो बैक्सुंग पे डोरे डालती रहती है। वो आती है, पूछती है कि क्या हम लोग साथ में चले, रात ज़्यादा हो गई। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं तुम्हारे साथ जाऊँगा। उसके बाद हमारा हमारा बैंजू आता है और बोलता है कोई बात नहीं, चलो हम दोनों साथ में चलते, दोनों एक साथ ट्रैवल करते। वो बोलती नहीं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, प्लीज़ तुम मेरा बैग मुझे दे दो। बोलते नहीं ठीक है मैं रख लेता हूँ। उसके बाद हमारी ये है ना उसे चकमा देकर भाग जाती है। इधर बैक्सुंग की मम्मा बोलती है कि तुम आ गए, लेकिन अभी तक हैना नहीं है। उसे याद आता है कि हाँ सुबह मॉर्निंग में कोई इसे पीछा कर रहा था। वो उठता है, फ़ौरन भागते हुए जाता है। इधर दिखाया जाता है कि वो वही आदमी उसका रास्ता रोक लेता है और बोलता है मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। वो उसे शूज़ से मारती है, वो उसका शूज़ लेकर भागने लगता है। भागते भागते वो बोलती है प्लीज़ मेरा शूज़ मुझे रिटर्न कर दो। वो आदमी बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, वो अपने कपड़े निकालने लगता है। वैसे ही हमारा हीरो आ जाता है और हमारी हैना को बचा लेता है। वो उसके पीछे जाता है, उसकी खूब धुलाई करता है। वो उसको बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर दोनों साथ में घर आते। वो घर आकर वही सारी चीज़ें सोचती रहती है कि उसने मेरी हेल्प की, मुझे बचाया। वो लेकिन उसे जो पढ़ रही थी वो स्टडी में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे ही उसकी मॉम आती हैं और बोलती हैं ये लोग पढ़ने से पहले तुम अच्छे से खाना खा लो, खाना खा लोगी तो पढ़ाई में तुम्हारा दिमाग लगेगा। उसके बाद वो पिक्स दिखाने लगती है कि ये देखो मुझे पिक्स लेने में काफ़ी इंटरेस्ट है। ये हमारे पूरे घर वालों की बचपन की पिक रहती है, जिसमें एक फ़नी पिक हमारे बैक्सुंग की रहती है। वो उसके सोचती है कि इसका कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद सीन दिखाया जाता है क्लास में सारे लोग अपने अपने काम करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो हमारा बैक्सुंग बोलता है कि हैना कहाँ है। वो उसे बुलाता है और उसे बुलाकर लेकर बाहर जाता है। वो बोलती नहीं जाऊँगी। वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है और उसको लेकर हमारी हैना बोलती है मेरी क्लास चल रही थी, तुमने कैसे मेरी क्लास से मुझे लेकर आए। वो बोलते हैं पहले तुम मुझे मेरी पिक रिटर्न करो। वो बोलती नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी पिक रिटर्न नहीं करूँगी, और उसे ब्लैकमेल करने लगती है। हमारा हीरो भी क्या करे, वो उस पिक को छीनने की कोशिश करता है। सारे लोग देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। हमारा बॉन्गजू भी रहता है,
तो उसके बाद वो नहीं देती है, उसे दौड़ाने लगता है और बोलता है प्लीज़ तुम मुझे मेरी पिक दे दो। बोलती नहीं दूँगी। वो उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और बोलता है नहीं दो दो दो। उसके बाद वो ऐसा सीन करता है मानो उसे किस कर रहा हो। हमारा बेंजू काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है, बोलता है ये दोनों क्या कर रहे हैं। उसके बाद सीन घर का दिखाया जाता है। सब लोग डिनर करते रहते हैं। बेक्सुंजो की मामा बोलती है कि आज से तुम ना है ना हाना की भी क्लास लोगे, वो पढ़ाई में और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वो बोलता है ठीक है। दोनों आते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये क्वेश्चन आता है। वो बोलती है हाँ मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, करके बताओ। तो वो बोलता है ठीक है करके बताओ। उसके बाद वो थक हार के लेटती है और याद करती रहती है कि उसने मुझे जो जो बताया मैं कैसे करूँगी। उसके बाद सीन दिखाया जाता है क्लासरूम का। क्लासरूम में सारे बच्चे मस्ती करते रहते हैं। हमारा बोंगजी पूछता है कि कल तुम्हारे साथ क्या। वो बोलती कुछ नहीं है ऐसे ही बस। बोंगजी बोलता है क्या उसने तुम्हें कल सच में किस किया। उसे वो बोलती नहीं उसने मुझे किस नहीं किया। इधर दिखाया जाता है कि हमारी है ना वो स्टडी करती रहती है। उस तो बोंगजू का छोटा भाई रहता है, वो दोनों के पास आता है, बोलता है प्लीज़ मुझे ये बताओ कैसे क्या होएगा। तो वो दोनों नहीं बताते, बोलते हम लोग बहुत बिजी हैं और स्टडी करते रहते हैं। स्टडी करते करते वो दोनों सो जाते हैं। बेंगजू की मम्मा आती है, वो देखती हैं कि दोनों सो रहे हैं। उन लोग को सोता हुआ देखकर वो वहाँ से चली जाती हैं। सोते हुए दोनों काफ़ी क्यूट लगते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है स्कूल का। हमारी है ना बोलती है क्या तुम मुझे बेस्ट ऑफ लक भी नहीं बोलोगे मेरी स्टडी के लिए, आज मेरा पेपर है। हमारी हैना का आज पेपर रहता है। वो पेपर करती रहती है, काफ़ी अच्छे से पेपर करती है, जितना भी उसने बताया रहता है सब करती है। उसके बाद वो सोचती है कि मेरा रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आएगा। वो सोचकर हैप्पी हो जाती है, बोलती है तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करो, इस बार तो मैं फ़र्स्ट आने वाली रहती हूँ। बोलती है हाँ तो फर्स्ट आने वाली हो। तो उसके बाद टीचर बोलती है कि तुम्हारा पहला नंबर आया है। वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है और खुश हो जाती है।